नमस्कार दोस्तों, वैदिक शास्त्रों में श्राद्ध का बहुत बड़ा महत्व है। श्राद्ध कर्म करने से हम सभी अपने पापों से मुक्ति पाते हैं और अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मुझे पूरा यकीन है इस श्राद्ध पक्ष में आप सभी भी अपने पितरों की तिथि के पर धूप ध्यान करके श्राद्ध कर्म जरूर कर रहे होंगे, उनके नाम से दान पुण्य जरूर कर रहे होंगे। अगर किसी कारण से आप भूल चुके हैं या फिर किसी कारण से आपको तिथि याद नहीं है या आपको पता नहीं है कि कौन सी तिथि पर किसका श्राद्ध करना था और या फिर समय ना मिल पाने की वजह से आप सभी श्राद्ध कर्म नहीं कर पा रहे, तो आप सभी के पास एक बहुत बड़ा मौका चल करके आपके पास आ रहा है। और जब कोई मौका चल करके आपके पास आए तो मेरा हमेशा एक मत रहता है कि इस तरह के मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। इस तरह के मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। समय बहुत कम समय में ऐसा होता है जब आपके पास चल के आता है और इस बार ऐसा हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं 21 सितंबर 2025 के इस दिन के बारे में। 21 सितंबर 2025 को श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन रहेगा। श्राद्ध पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या का यह दिन रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, रविवार का दिन है। रविवार का दिन, सर्वपितृ अमावस्या का दिन, आपके पास एक बहुत बड़ा मौका जहां पर आप सभी अपने पितरों की शांति के लिए कुछ अच्छे कर्म कर सकते हैं, अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, अपने ऊपर जो किसी तरह का दोष लगा हुआ है आपके ऊपर, आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो उसे दूर करने का एक संभव प्रयास इस रविवार के दिन में आप जरूर कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए और प्लान कर लीजिए कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। सबसे पहले तो कुछ भ्रांतियां मन से निकाल दीजिए। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी जरूरत मतलब कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही चीजें करनी होती हैं। किसी को दिखाने का प्रयास मत करिए कि मैं किसी को दिखाने के लिए कर्म कर रहा हूं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। शर्म मत करिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं, कोई दूसरा क्या सोचेगा, ऐसी भी भावनाएं मन में मत आने दीजिए। आप सिर्फ अपने पितरों को याद करिए और कोई भी चीज जो आपसे हो पाए वो आप कर लीजिए, चाहे वो एक केले का दान ही क्यों ना हो। अन्न दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। आप किसी को एक दूध का पैकेट ही गिफ्ट क्यों ना कर दें, गिफ्ट इन द सेंस कि दान, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो आप किसी ब्राह्मण को घर पे बुला करके भोज नहीं करा सकते, कोई बात नहीं, आप छोटी से छोटी चीज जो आपके लिए पॉसिबल हो आप उसका दान कर दीजिए और अपने पितरों को याद कर लीजिए कि मैं आपके नाम से ये दान कर रहा हूं, आप मेरी सारी गलतियों को माफ करें। बहुत छोटा सा चीज है जो आपको करना है, इसे जरूर करिएगा। इसके अलावा कुछ मैं विशेष उपाय बता देता हूं। ये उपाय भी आज आप आराम से कर पाएंगे। बहुत सिंपल उपाय मैं आपको बता रहा हूं, आपका 1 रुपए का खर्चा नहीं होगा और आप इन उपायों को करके भी आप अपने सारे दोषों को दूर कर सकते हैं। पितृपक्ष के इस अंतिम दिन में, अमावस्या में, कुछ नियम पाल लीजिए। सबसे पहले तो पहला नियम, झूठ नहीं बोलूंगा पूरे दिन। दूसरा नियम, किसी भी तरह के अपशब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, किसी का अपमान नहीं करूंगा, किसी का अनादर नहीं करूंगा। तीसरा नियम, मैं सात्विक भोजन आज के दिन में करूंगा, मांस मदिरा और इवन दो प्याज लहसुन से भी दूरी बना करके रखूंगा। और चौथा नियम, घर में सभी का सम्मान करूंगा, अपने बड़ों का सम्मान करूंगा, उन्हें आदर सत्कार दूंगा और अपने आप को आध्यात्म से जोड़ के रखूंगा। आज इस सर्वपितृ अमावस्या के दिन ये नियम आप थोड़े से फॉलो कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब बात करते हैं कि आपको उपाय के रूप में क्या क्या चीजें करनी है और कौन सा वो विशेष समय रहेगा जहां पर आपको एक विशेष उपाय करना है ताकि आपके सारे काम अच्छे से बनते हुए नजर आए। सबसे पहले तो उपाय में आप सभी को सुबह जल्दी उठ जाना है। सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ पाएं तो बहुत अच्छा है। कोशिश करिए कि सूर्योदय से पूर्व तो जरूर उठ जाएं। जितना जल्दी उठ सकते हैं उठें और उठने के बाद स्नान करें। जिस पानी से आप स्नान करते हैं उस पानी में पवित्र जल मिला करके स्नान कर लीजिए। गंगा स्नान माना जाता है और आज अमावस्या पर तो अगर पवित्र जल से स्नान कर लिया जाए तो सारे दोष वैसे ही दूर हो जाते हैं। अमावस्या पर सुबह उठ करके स्नान करने के पश्चात आप सभी को क्या करना है, अपने घर के सभी कॉर्नर्स की सफाई करनी है। अपने घर के सारे चारों कॉर्नर
जो मेन कॉर्नर होते हैं, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, साउथ ईस्ट अग्नि कोण, और इसी तरह से वायव्य कोण और नैऋत्य कोण, ये चारों जो कोने हैं आपके घर के, इन चारों कॉर्नर्स की अच्छे से सफाई करें। किसी भी कोने में किसी भी तरह की गंदगी नहीं रखे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अमावस्या पर कॉर्नर्स का बहुत बड़ा महत्व होता है वास्तु में, और जब चारों कॉर्नर की सफाई होती है तो आपके घर के दोष दूर हो जाते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सुबह सुबह जब आप पूजा अर्चना करेंगे, अपने घर की चौखट पे, अपने घर के जो मुख्य द्वार होता है वहां पर एक 4 मुखी दिया आप जरूर लगा दीजिए। चौमुखी दिया आज के दिन में आपको जरूर अर्पित करना है। ये शुद्ध देसी घी का भी आप लगा सकते हैं या फिर सरसों के तेल का भी आप लगा सकते हैं। वैसे चौखट पे आप किसी भी उसका 4 मुखी दिया होना चाहिए। कहां होगा, आप जब अपने घर से बाहर जाते हैं तो सीधे हाथ की तरफ इस दिए को आपको रखना है। घर के अंदर से बाहर जाते समय सीधे हाथ की तरफ, गलती मत करिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये घर के आपको चौखट का दिया हो गया। बहुत आसान उपाय है, आप आराम से कर सकते हैं। अपने घर के आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष हो, वहां पर एक घी का दिया जरूर लगा दीजिए, और ये दिया आपको 12:30 के पहले पहले ही लगाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये दिया आप लगाने के बाद आप सभी क्या करेंगे, आज के दिन में अपने घर के मंदिर में भी एक शुद्ध देसी घी का दिया लगा दीजिए। और एक और विशेष उपाय यहां पे मैं बता देता हूं, अगर आपको किसी भी अपने पितरों की श्राद्ध तिथि याद नहीं है तो आज इस अमावस्या पर आप सर्व पितृ अमावस्या जिसे हम कहते हैं, आप अपने सारे पितरों का आज ही कर्म कर सकते हैं, आज ही तर्पण कर सकते हैं, आज ही उनके नाम से धूप ध्यान कर सकते हैं। तो आप सभी को क्या करना है, गोबर के कंडे आप सभी के घर पे होंगे ही होंगे, आप वो ले लीजिए और खीर जरूर बना दीजिए। केसर युक्त खीर, चावल का, मीठे चावल का भोग लगाया जाता है पितरों को, खीर पूड़ी का भोग लगाया जाता है, तो खीर जरूर बना दीजिए। और खीर बनाने के साथ ही आप सभी क्या करेंगे, गोबर का कंडा ले लीजिए, उसे प्रज्वलित कर लीजिए, उसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए अग्नि में, और उसके बाद उससे आप धूप दीजिए। धूप में आप सभी को क्या करना है, घी लेना है, घी आपको उस कंडे के ऊपर डालना है, उसके बाद आपको खीर का भोग लगाना है, और खीर का भोग लगाने के साथ ही अपने सारे पितरों को आप याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, जो भी आपके पूर्वज हैं उन्हें आप नमन करिए और उन्हें प्रार्थना करिए कि वो आके इस धूप को ग्रहण करें और आपको अच्छा आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत छोटा सा उपाय है, ये कर लीजिए। ये करते समय आपको ये कहां करना है, अपने घर की दक्षिण दिशा में बैठ करके ये काम करना है। अपने घर के दक्षिण दीवार की तरफ आपको फेस करके काम करना है। जब आप अपने पितरों को धूप लगा रहे होंगे, आपका मुख जो रहेगा वो दक्षिण साउथ की तरफ रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूरे घर में लोबान या फिर चंदन की अगरबत्ती अगर आप लगा पाएं तो एक बार लेकर के घूम जाइए पूरे घर में, और उसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर यह अगरबत्ती लगा दीजिए। ये भी आप सभी को बहुत अच्छे परिणाम मिलते हुए नजर आएंगे और पितरों का आशीर्वाद मिलते हुए नजर आएगा। इसी के साथ साथ आज गाय, कुत्ता या पशु पक्षी, कोई भी जानवर, आप उन्हें कुछ भी खाने के लिए दे पाएं। विशेष तौर पर कहा जाता है कि जो थाली आप धूप में लगाते हैं उस थाली के साथ गाय और कुत्ते के लिए भी एक एक रोटी आप जरूर लगाएं। अगर आप खीर पूड़ी भी नहीं बना पा रहे, मान लीजिए किसी कारण से आपके घर पे आप खीर और पूड़ी बनाने में भी असमर्थ हैं, ऐसी परिस्थिति में आपको मैं और सिंपल उपाय बता देता हूं। आप एक रोटी लीजिए, उसके ऊपर घी लगाइए, उसके ऊपर चीनी डालिए, एक छोटा सा चम्मच दूध का उसके ऊपर डाल दीजिए, और उसके बाद उस रोटी को आप किसी भी कुत्ते को या किसी भी गाय को खिला दीजिए। विशेषकर गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। ये खिला दीजिए, और जब आप ये खिला रहे हैं तब अपने पितरों को याद कर लीजिए, अपने पितरों से प्रार्थना कर लीजिए कि आप ये करने में समर्थ थे, आपने ये कर दिया, अगर कोई भी त्रुटि हो जाए तो क्षमा करें। ऐसा करने से आप सभी अपने पितरों से अच्छा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आप सभी को विशेष उपाय मैं बता रहा हूं। ये दान पुण्य तो आप कर ही सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, पर एक समय नोट करिए, 11:40 से लेकर के 12:30 का समय,
इवन तो ये समय 11:50 है, 11:40 से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इसकी। इसको और थोड़ा शॉर्ट कर लें तो 12 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक, 12 to 12:30 आफ्टरनून का जो समय रहेगा, ये पितृ तर्पण के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ समय है। इस समय में अगर आप कोई भी उपाय ना कर पाए, एक छोटा सा उपाय जरूर कर लीजिए। एक तांबे का लोटा जल ले लीजिए, उसमें आप कुछ काले तिल मिला दीजिए और उसमें आप दुर्वा मिला दीजिए, घास मिला दीजिए और उसके बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम पितृदेवाभ्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, अपने पूर्वजों को याद करते हुए इस जल को आप उन्हें चढ़ा दीजिए। ये जल चढ़ाते समय आप अपने पूर्वजों का नमन करें, अपने पूर्वजों का ध्यान करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश जरूर करें। बहुत छोटा सा उपाय है बट बहुत पावरफुल उपाय है। इस उपाय को करने के बाद आप सभी कुछ समय मौन धारण जरूर करिएगा। कोशिश करिएगा 12 से 12:30 मौन धारण करके अपने पितरों को याद करें, तो ये आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी समय पर 12 से 12:30 के बीच में अपने घर के किचन में, रसोई में, जहां पर आप पीने का पानी रखते हैं वहां पर, या फिर दक्षिण दिशा में, साउथ डायरेक्शन में, एक घी का दिया, छोटा सा घी का दिया जरूर प्रज्वलित कर लीजिए। अपने पितरों के नाम से ये दिया लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज के दिन में किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा घर में ना होने दें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ये छोटे छोटे उपाय इस अमावस्या पर करके आप अपने पितरों को नमन करें और उनसे अपना जो भी आशीर्वाद आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आपकी मन की इच्छाएं हैं, वो आप उनके सामने रख दें। उम्मीद करता हूं रविवार का दिन है, इतना समय तो आपको मिल ही जाएगा कि आप इन उपायों को फॉलो कर पाएं और अपने लिए, अपने जीवन के लिए अच्छे रास्ते खोल पाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी को अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो और आप सभी के जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।